हेलो एवरीवन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम विश्व में भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और धीरे-धीरे हम लोग पूरे विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल को एक साथ सीख लेंगे हम लोग। तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारत में पूरे विश्व में जो पृथ्वी का ये नक्शा आपको दिख रहा है, इसमें भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर ज़ूम आउट करके यहाँ पर आपको बताया गया है मोटिवेट करके कि ये जो है भारत है पूरे विश्व में। तो जो कि ये वाली ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये देशांतर लाइनें होती हैं और ये वाली अक्षांश लाइनें होती हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से अक्षांश लाइनों के ऊपर की दिशा जो हो गई, ये नॉर्थ, और इस देशांतर के दाहिने साइड में जो दिशा हो गई, इसे हम कहेंगे पूर्व दिशा, ईस्ट में। तो ये अर्थात ये भारत की अवस्थिति जो है पूरी पृथ्वी पर नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक प्रमुख राष्ट्र है, जो कि हमारा प्यारा सा देश है, इंडिया। तो आपको ये बारे में पता चल गया होगा कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति पूरे विश्व में अगर देखनी हो या पूरी पृथ्वी पर बतानी हो, तो आपको बताना होगा कि ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। और किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस भारत देश के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है। अर्थात क्षेत्रफल के बारे में हमारी भारत की स्थिति क्या है। तो विश्व में 7वें सबसे बड़े देश के आंकड़े एवं जनसंख्या की नवीनतम स्थिति यहाँ पर आपको दी गई है दोस्तों। तो अगर कहा जाए पूरे विश्व में एक जो भारत देश है उसकी कौन सी रैंक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां है। कौन सा? 7वां। ये तो समझ में आया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। तो पहला क्या होगा? पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा प्यारा देश इंडिया है। ये तो रही हमारी किस इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बड़ा अंक देखने में समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसकी स्थिति इसको हम तुलना करें पूरे विश्व के क्षेत्रफल से, तो यह केवल 2.4% ही है पूरी पृथ्वी का। ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं तीसरे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ये है जनसंख्या के बारे में। तो दोस्तों, जनसंख्या के बारे में भारत की स्थिति अभी तक तो हम लोग यही सीखते आए हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से कि भारत की रैंक दूसरे पर थी। लेकिन नवीनतम 2023 में यूएनएफए के रिपोर्ट के अनुसार भारत अब विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह एक अनुमान है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी पृथ्वी की 2.4% से भूभाग पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत स्थित है। तो यूएनएफए की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि अभी ताज़ा इसी जुलाई में ही रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार कि भारत जो है चीन से भी आगे निकल चुका है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है। इसका मतलब पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर भारत को हम उत्तर दक्षिण में ऐसे नापें, तो इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर हम इसको हम पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे नापें, तो ये 2933 किलोमीटर है। तो ये तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें दोस्तों, तो इसका जो एकदम से दक्षिणी छोर है, एकदम से दक्षिणी छोर है,
तो ये और एकदम से उत्तरी छोर ये, तो दोनों ही मैंने अभी बताया था कि चूँकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो हमेशा इसमें नॉर्थ ही रहेगा। 8.48 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। इसका मतलब उत्तरी अक्षांश से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। क्या है दोस्त, अक्षांशीय विस्तार। ये तो हम लोगों ने सीखा। अब हम देखेंगे देशांतरी विस्तार के बारे में। देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पहले पूर्व में देखेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक ये स्थिति है। जब कोई पूछे पूर्वी इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो बताना होगा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक अच्छे और एक मैप के द्वारा हम लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं। भारत के दूरस्थ बिंदु को अगर हम बात करें एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में, देश के सबसे उत्तरी जो कि ये छोर है और दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं की भौगोलिक पहचान। इसका मतलब हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी की सभी छोरों के बारे में, मतलब एकदम दूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें कि सबसे उत्तर में ये है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में सियाचिन के ग्लेशियर के पास। तो हम अगर कोई कहे कि भारत का सबसे उत्तरी विस्तार या उत्तरी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा कॉल। अगर दक्षिणी पॉइंट कहा जाए तो इसे कहेंगे केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद मतलब कंफ्यूजिंग रहता है। तो जब कहा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कितना हो, कौन क्या होगा, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। लेकिन अगर कहा जाए कि जो कि इसके कुछ द्वीप हैं ना, तो द्वीप तक का भी क्षेत्र लिया जाता है, तो कहा जाता है सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार में है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट, सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो केप कैमोरिन कहा जाएगा। ठीक है दोस्त। अगर कहा जाए भारत का सबसे पश्चिमी छोर, तो इसे हम कहते हैं गुहार मोती गुजरात में है, और इसके कुछ और नए नामों से भी जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा ना होगा। और अगर कहें कि सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या होगा, तो कीवीतू अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है दोस्त। अब यहाँ हम समझेंगे कि स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में। इसका मतलब चूँकि भारत का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के नीचे क्या है, जल है, तो ये जलीय सीमा हो गया। लेकिन इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र ये वाला जो बना रहा हूँ, तो ये स्थलीय क्षेत्र है, ये स्थलीय क्षेत्र है। तो स्थलीय क्षेत्र की सीमा अगर कहा जाए तो 15,105.7 किलोमीटर है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये जलीय क्षेत्र की सीमा कितनी होगी, तो पहले इसकी सीमा 7,000 समथिंग थी, लेकिन अब एक नवीनतम पैमाना अपडेटेड लाइन में है, तो ये 11,098.81 किलोमीटर इसमें लिया जाता है। चूँकि ये द्वीप है और द्वीपों की भी सीमाओं को लिया गया है, और छोटी छोटी खाड़ियों के अंदर को भी अच्छे ढंग से इसको चेक किया गया है। तो इस बार इसका जो नवीनतम अपडेटेड सीमा रेखाओं के बारे में बात किया है, तो 11,098.81 किलोमीटर लेटेस्ट न्यूज है इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का समुद्री क्षेत्र कहाँ तक होता है। समुद्री क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो स्थलीय सीमा है, इससे 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील के बारे में बात किया जाता है। यहाँ तक संपूर्ण अधिकार रहता है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का। तो ये भारत की भी सीमा से, स्थलीय सीमा से ये 12 नॉटिकल मील
1 नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.8 समथिंग से किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये यहाँ तक संपूर्ण अधिकार होता है, जिसे हम टेरिटोरियल सीज या प्रादेशिक जल कहते हैं। उसके बाद भी हम लोगों का दूसरे लेवल तक क्या होता है, संलग्न क्षेत्र, जिसे कॉन्टिगियस जोन कहते हैं। तो यहाँ भी हम सीमा शुल्क, स्वच्छता और वित्तीय अधिकार का अधिकार रहता है। तो यहाँ 24 समुद्री मील तक। उसके बाद भी रहता है जिसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, EEZ से। और आर्थिक और संसाधन अधिकार रहता है। यहाँ पर हम लोग जाकर के नए नए खो, समुद्री तेल या कि ये सब चीज़ें, नए आविष्कार हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये आर्थिक और संसाधन वाले अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स किन किन राज्यों से होकर जाता है और इसकी स्थिति भारत में क्या है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, जो कि भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, देश को लगभग 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य, और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा होती हुई जाती है। इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, ये है मानक समय लाइन, जहाँ पर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि देश का मानक समय GMT से 5.5 घंटा अधिक ये निर्धारित किया गया है। तो मानक समय रेखा जो ये आपको दिखाया जा रहा है, ये मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के जाती है। इसे भी हमको पता होना चाहिए, इसका क्रम, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसी के साथ हम आप सीखेंगे प्रमुख जल संधि और चैनल के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, परीक्षाओं में मैक्सिमम बार पूछा गया है। भारत और उसके पड़ोसी द्वीपों को अलग करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं, जैसे कि आपको पहला दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री चैनल लिखा गया है। तो 8 डिग्री चैनल्स ये किन किन के मतलब क्षेत्रों के बीच में है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, मतलब मिनिकॉय और मालदीव के बीच की जो रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे 8 डिग्री चैनल्स, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। यहाँ तो समझ में आ रहा है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ेंगे। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप, तो हम कहेंगे कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच की जो रेखा है ये वाली, इसे कहेंगे 9 डिग्री चैनल्स। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल का नाम, जो कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच की जो रेखा होती है, इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल्स। इसी प्रकार होता है पाक जल संधि, ये भारत में जो ये भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका ये है, इसके बीच जो है मन्नार की खाड़ी, और ये, या इसे हम पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे अपना कार्यक्रम बढ़ा, बिना समय कमाए हुए आप लोगों को ये बताता चाहूँगा कि भारत के कुछ पड़ोसी राज्य हैं, और ये पड़ोसी राज्य जो हैं किन किन के साथ हमारी सीमा हुए हैं। तो पड़ोसी राज्य में जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ये तो आपको दिख ही रहे हैं। तो ये हमारा भारत है। तो भारत में पहली बात हम बांग्लादेश के बारे में देखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा की लंबाई, बांग्लादेश जो हमारे साथ सीमा बनाता है, ये 4096.7 किलोमीटर, ये जो कि सबसे अधिक सीमा बनाता है। उसके बाद जो चीन का नंबर आता है, चीन, चाइना, ये बनाता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद आता है पाकिस्तान का नंबर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद नेपाल की सीमा है 1751। उसके बाद है म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर। भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान यहाँ पर है, तो 106 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ बनाता है। तो ये सब रही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों, आपको ये सेशंस कैसा लगा? अब अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए। थैंक यू।